ट्राई कीजिएगा, जब आपसे नहीं हो पाएगा ना तो मैं इस्लाम के बारे में कन्विंस करने की प्रयास करूंगा, ठीक है मेरा भाई? अभी कर लेते हैं। अब असल में अभी विषय नहीं है ना, अभी तो ओपन क्वेश्चन। आपको कोई आपत्ति है, कोई क्वेश्चन है? ये तो बड़ा लंबा सिलसिला है। देखिए मैंने कन्विंस मी टू बिकम, मैंने एक टॉपिक रखा था कन्विंस मी टू बिकम एन एक्स मुस्लिम। कोई नहीं आया। हिंदू आए थे, गाली गुली निकालते थे, चले जाते, अश्लील बातें करते थे, पता नहीं अपने धर्म के को मंत्र मुंत्र पढ़ते थे, फिर चले जाते थे। अब मैंने स्ट्रीम रखी कन्विंस मी टू बिकम हिंदू, डायरेक्ट घर वापसी करूं, डायरेक्ट सत्य को स्वीकार करूं। आई कोई नहीं रहा। आप कहते हैं मैं आया था, मैंने एक बार भी आपकी आईडी नहीं देखी जहां तक मेरी मेमोरी है। आई हो मैं सकता है आप झूठ अभी नहीं कैसे कह बोलता, रहे मैं थे। ऐसा, हाँ, और मैं बताता हाँ हूँ झूठ आप नहीं तो मैं, आप क्या, झूठ नहीं बोल, नहीं आप सुनो झूठ नहीं सुनिए बोलते सुनिए, तो फिर मैं बोलता हूँगा। अरे सुनिए, ये जी बोलते जी। हैं वो तो है। मैं कह रहा हूँ कि ज्ञानी पिशाच से आप उस टाइम बात कर रहे थे। ज्ञानी हाँ जी पिशाच, क्या? ज्ञानी पिशाच नाम के आईडी से आप बात अच्छा कर अच्छा, रहे थे वो उस टाइम। बच्चा बच्चा, वो जो बच्चा था, हाँ हाँ हाँ, सही सही, ठीक। जी अच्छा जी उस वक्त आप आए थे? जी जी, मैं उस टाइम अच्छा अच्छा, बैकस्टेज में सही है। आप ऐसे करें, बेहतर पता है क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जब मैं ये रखूंगा ना कि लेट मी कन्विंस यू अबाउट इस्लाम, ठीक है, तो आप उसमें ये जी। रखिएगा क्योंकि विषय बहुत लंबा है, बहुत लंबा आपको समझाना है। उसकी वजह यह है कि पहले बहुत सी चीजों को अनडू करना है, बड़े कॉन्सेप्ट्स को अनडू करना है। आप और अनफॉर्चुनेटली मेरा इस आए पर नहीं, ये, वरना मैं हाँ, आपके तर्क को, आपकी जानकारी को, आपके तरीके को अवश्य जानना चाहता था। क्योंकि आप, मुझे लग रहा है ज्ञानी हैं, आपका अंदाज, आपकी जो आवाज है, पिच है, उससे मुझे लग रहा है आपको भजन भुजन या हवन के अंदर को मंत्र पंत्र चैंटिंग करते हैं, तो मुझे लग रहा है कि आपको ज्ञानी हैं। तो मैं आपसे जरूर सीखना चाहूंगा। मगर समस्या ये है कि अभी हम क्वेश्चन आंसर सेशन ले रहे हैं। जो आपने मुझसे पूछा है इस पे आधा पौना घंटा मुझे बात करनी पड़ेगी, मजा नहीं आएगा, दूसरों के साथ ज्यादती हो जाएगी भाई। तो आप ना कोई क्वेश्चन पूछने को, ऑब्जेक्शन है, कोई आपत्ति है इस्लाम के ऊपर, कोई समस्या है, वो पूछ लें, उस पर बात हो जाएगी, ठीक है भाई? नहीं, जी जी, मैं बस ये कहना चाहता हूँ कि आप मतलब आप ये स्ट्रीम रखेंगे कभी कि कन्वेंस, मुस्लिम बनने के लिए कन्विंस करेंगे आप किसी को, ये स्ट्रीम जी जी रखेंगे आप जी कभी जी 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 फ्यूचर जी में। लेकिन जी 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 जी, मेरा कहना बिल्कुल ये है कि बिल्कुल सर। आप, मेरा जी ये जी। कहना है कि आप फ्यूचर में कभी ये स्ट्रीम नहीं रख पाओ, नहीं रहोगे, नहीं रख पाऊंगा? नहीं रखोगे। अच्छा अच्छा, ठीक है, ये आपकी भविष्यवाणी है? बिल्कुल। अच्छा, अगर मैंने रख दी तो आप सनातन धर्म छोड़ देंगे और इस्लाम स्वीकार करेंगे? स्ट्रीम रख देंगे लेकिन किसी को कन्विंस नहीं कर पाएंगे, ये भी गारंटी। नहीं नहीं नहीं, देखिए दो बातों में फर्क समझे। आपने पहले जो भविष्यवाणी की वो आप कभी कर नहीं पाएंगे स्ट्रीम। आपने स्ट्रीम नहीं बोला था कि आप कहीं, कभी रख ही नहीं पाएंगे भविष्य में। अभी आप कह रहे हैं कन्विंस टॉपिक नहीं कर कैसा, पाएंगे। देखिए दो चीजों में फर्क नहीं समझना तो, है आपने। केपी भाई, दो चीजों में ना बेसिक फर्क जी है, डिफरेंस है। नंबर एक ये है कि क्या मैं कन्विंस कर पाऊंगा या नहीं। मेरे चैनल पे या वादे हक ऑफिशियल पे वीडियो पड़ी है, चैलेंज, हॉट डिबेट, हिंदू धर्म छोड़ दूंगा। वो बंदा आया था, उसने कहा आपके भक्तों के अंदर, आपके, मेरे तो वैसे भक्त भुक्त नहीं, यानी दर्शकों के अंदर, आपके दर्शकों के अंदर एंड्रेलिन दौड़नी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं कि अगर आपने मेरे हर प्रश्न का उत्तर कुरान और हदीस से दिया, अपनी लॉजिक नहीं बीच में डालनी, अपना भाषण नहीं डालना, तो अगर आपने हर मेरे प्रश्न का उत्तर कुरान और हदीस से दिया, मैं सनातन धर्म को त्याग इस्लाम को स्वीकार करूंगा और मुसलमान बन जाऊंगा। अभी लाइव वो वीडियो पड़ी है 16 मिनट की, आवाज ऑफिशियल पर, ठीक है? उस बंदे को मैंने कुरान और हदीस से दलाइल दिए। जब उसने चांटे पढ़ते हुए देखे, उसने अपनी आंखों से देख लिया सत्य को, कि जो चैलेंज मैंने कर लिया था उस चैलेंज पे ये बंदा पूरा उतर गया है और एक एक प्रश्न का उत्तर कुरान की आयत और हदीस से दे रहा है। उस बंदे ने उसी वक्त कल्टी मारी, कहता मुझे लॉजिकली एक्सप्लेन करें, कल्टी मार गया। तो ऐसे कुत्ते की दुम्मों, यानी ये मैं उदाहरण दे रहा ठीक, हूं या उपमा जी दे रहा हूं, और ऐसे लंगूरों को, कि जिन्होंने मानने नहीं मानना, तो उनके ऊपर समय जाया करना एक अलग चीज है, ये याद रखे दो चीजों में। और दूसरी बात यह है कि स्ट्रीम रखना, तो अगर आप ये भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आप स्ट्रीम रख नहीं सकते, तो मेरा भाई ये तो बहुत आसान काम है, कन्विंस मी टू बिकम मुस्लिम के ऊपर स्ट्रीम करना। मैं 10 एपिसोड कन्विंस मी टू बिकम एक्स मुस्लिम रख चुका हूं, जो इससे कठिन काम था। कि इस्लाम की अच्छी बातें नहीं, इस्लाम के अंदर जो तुम्हें लगता है बुरी बातें या कोई आपत्ति है, कोई ऑब्जेक्शन है, वो लाओ, उसको देखते हैं हम क्या है। ये उससे कठिन काम था। और यही वजह है कि उस सीरीज के अंदर 5 लोग आए थे जिन्होंने इस्लाम कबूल किया, 5 लोगों ने, ठीक है? तो मेरा भाई आप जी, मैं वो थोड़ा वीडियो, वो वीडियो धीरे धीरे, देखूंगा आपकी, टेंशन नहीं लीजिए।
जी जी, देखिएगा, थोड़ा धीरज, थोड़ा उन्नति, शांति को, प्रेम, प्रीति, इन सब चीजों के साथ मिलकर चलते हैं। आपको एक बार और मौका दे रहा हूं, कोई आपत्ति है तो उसको रखिए मेरा भाई, वरना आगे बढ़ेंगे। जी अच्छा, तो मेरी एक वो है, क्वेश्चन है उस पे, मतलब इस्लाम पे जी 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 कि जी जी, तो जो आजकल ज्यादा यूज होता है, बहुत से लोग यूज करते हैं हलाला वर्ड। जी जी। तो मैंने वो जी एक मतलब आयत पढ़ी थी, वो कुरान में है शायद। तो उसके बारे में थोड़ी डिटेल अगर बता सकते हैं तो बता दीजिए, उसके बारे में एक्सप्लेन अ, थोड़ा वो, हलाला वर्ड कुरान और आपने कुछ हदीस से। बोला? हलाला वर्ड है जी 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 जी। ये? बिल्कुल। कुरान में है ये वर्ड? नहीं, कुरान में नहीं है, लेकिन उससे एक जनरली हदीस में है? बोला जाता है, लेकिन प्रैक्टिस कुरान में है। नहीं, प्रैक्टिस है कुरान में, उसका थोड़ा बता देंगे मुझे? हलाला और जी हलाला होता, हलाला और तलाक, यानी जो हलाला और न्योग है, इस पर मेरी वीडियो पड़ी हुई है, हलाला वर्सेस न्योग। उसमें एक महाकाल जी। का भक्त आया था मेरे पास, उसी सीरीज में मैंने आपको बताया ना ये सारी चीजें, मैंने इसीलिए 10 एपिसोड पहले वो रखे थे कि अगर इस्लाम के ऊपर किसी को आपत्ति होगी तो उनको कवर कर लिया जाए। तो उसमें उसने आकर पूछा था, ये आमिर भाई थोड़ा हलाले के बारे में बताइएगा। उसमें मैंने उसको पूछा कि हलाला किसी जगह पर है? उसने कहा भाई कहीं भी नहीं है, कुरान और हदीस में तो कहीं भी नहीं है। तो मैंने कहा जब है ही नहीं, बल्कि इसके बिल्कुल ऑपोजिट है, ठीक है ना, जो सिलसिला सहीहा है, या आप एक और किताब है जिसको आप ले सकते हैं, मिशकात, उसमें भी सुनन बहकी की सनद से और सिलसिला सहीहा के अंदर भी नासरुद्दीन अलबानी साहब ने एक रवायत कोट की है कि लाअनल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू, कि अल्लाह ताला ने लानत की है हलाला करने वाले और करवाने वाले पर। अब हलाला होता क्या है? हलाला होता है प्लान्ड प्रोसीजर करना, प्लान्ड प्रोसीजर। मिसाल के तौर पर एक बंदा है, उसने अपनी बीवी को तलाक दी, 3 तलाकें जिस तरह वो बोल देते हैं, अभी उसी को लेकर चलते हैं जो बात मशहूर हो गई हुई है ना इंडिया में, ठीक है ना, जैसे शाहबानो केस भी चला था सारा 1980s में। तो उसी जो जो मशहूर बात है उसको लेकर चलते हैं। यानी एक बंदे ने 3 तलाकें दी, बाद में उसको गिल्ट हुआ, रेक्टिफाई करने के लिए उसने कहा ओ हो, अब तो मैं 3 तलाकें दे चुका हूं, ये बीवी तो मेरे ऊपर हराम हो गई है, तो अब इसका मामला कैसे करूं? तो उसको किसी मौलवी ने कह दिया, टीवी वाले मौलाना ने 5,000 लेके, उसने बोल दिया कि जनाब इसका करवाना पड़ेगा हलाला, हलाला। उसने कहा ये क्या भला है हलाला? उसने बोला जी चूंकि आप दे चुके हैं 3 तलाक, ये हो गई आप पर हराम, आप हो गए इस पर हराम, अब करना पड़ेगा सिर्फ एक ही काम जिसका हलाला है नाम। हाँ जी। तो उन्होंने कहा अच्छा ये कैसे होता है? उन्होंने कहा जी एक मौलवी मस्टंडा मूछों वाला डौलों वाला तेल छिल लगा के दंड बैठक लगाएगा, और उस दंड बैठक के नतीजे में उसके बाद वो एक रात के बाद तलाक दे देगा, और तलाक देने के बाद ये दोबारा आपके लिए हलाल फ्रेश 0 मीटर डब्बा पैक सील पैक आपकी खिदमत में पेश कर दी जाएगी। हाँ जी। बंदा मारे कान के नीचे एक रैप्टा, कुरान की किस आयत में प्लैंड, प्लैंड ये चीज करना है? और जब हदीस के अंदर सराहत के साथ प्लैंड के ऊपर लानत आ गई हो तो फिर कैसे? अब मिसाल के तौर पर जो वर्ड हदीस के अंदर यूज हुआ है वो हुआ है मुहल्लल, हल्लला युहल्लिलु तहलील कर लें, या तहल्लला यतहल्ललु तहल्लुलन, ये वर्ड यूज कर लें इल्म सर्फ में। जैसे संस्कृत में व्याकरण या निरुक्त होता है, वैसे ही अरबी जुबान की भी एक व्याकरण होती है और निरुक्त होता है, यानी सर्फ और नहव। तो अगर मुहल्लला वर्ड की भी सर्फी तरकीब आप सामने रखें तो इल्म सर्फ के तौर पर आता है किसी चीज को तकल्लुफन करना। तकल्लुफन का मतलब ये होता है कि वो अपनी असल नेचर में, अपनी असल सृष्ट में ना हो, बल्कि किस तरीके पर हो कि उसको प्लान किया जाए। यानी तलाक दी गई और उसके बाद प्लानिंग करके उस लड़की की दूसरी किसी के साथ शादी करवाई जाए, उसके साथ उसको एक रात गुजरवाया जाए, उसके बाद उसको तलाक करवा के दोबारा उसको हलाल करके किया जाए, इसको बोलते हैं मुहल्लल, हलाला। ये हराम है, हराम। अब जो कुरान की आयत आप पेश कर रहे हैं जिसमें हलाला वर्ड ही कोई नहीं है, मगर उसमें जिस प्रोसीजर की आप, हालांकि मैंने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट इसलिए दे दिया हुआ है कि कोई बात नहीं, चलो मैंने पहले भी एड्रेस किया था आपके साथ, थोड़ा सींग नहीं फंसाता, आप अच्छे बंदे लग रहे हैं तो छेड़छाड़ नहीं करता आपके साथ, तो आपकी बात को मैं अकोमोडेट करते हुए ये बात कर रहा हूँ कि कुरान में जो बात लिखी है ना, उस बात को अगर आप गौर से देखेंगे, एक आयत को मिलाते हुए जो कि सूरह बकरा की है, अत्तलाकु मर्रतान, तलाक 2 मर्तबा है, यानी तीसरी बार की जो तलाक होगी
उसके बाद वो औरत आप पर हो जाएगी हराम। जब वो हराम हो गई, ये शॉर्ट बोल रहा हूं, अगर किसी को आज की मेरी ब्रीफ बात समझ नहीं आ रही तो वो हलाला वर्सेस न्योग मेरी वीडियो देखेगा, उसमें डिटेल में मैंने प्रोसीजर बयान किया है कि तलाक का जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करदा तरीका है वो क्या है, उसके अंदर डिटेल से बयान किया है, ठीक है ना। तो अगर मिसाल के तौर पर, सॉरी, एक बंदा अपनी बीवी को तलाक दे देता है और वो तलाक से हराम हो जाती है उसके ऊपर, मिसाल के तौर पर, दोबारा प्रोसीजर समझा देता हूं, एक तलाक दी, इद्दत गुजर गई उस तलाक की, दोबारा निकाह कर सकता है या इद्दत के दरमियान में उससे रुजू कर सकता है। अगर वो 3 सलासा कुरू की इद्दत गुजर गई, उसके बाद वो उसके साथ दोबारा नया निकाह, नया हकमैर और वलीमा भी करेगा। इस तरह उसके पास 2 चांसेस होंगे कि अगर फिर लड़ाई हुई, तलाक दी, सलासा कुरू के बैन, अगर वो रुजू करना चाहता है बगैर नए निकाह के, नए हकमैर के, नए वलीमे के, रुजू कर लेगा। और अगर सलासा कुरू गुजरने के बाद फिर उसको याद आया कि वापस आना चाहिए, तो वो चूंकि तलाक के वजह से उस पर हराम हो चुकी होगी, मगर हराम तामा नहीं या हराम अबदी नहीं, बल्कि आरजी, टेम्परेरी, तो उसके बाद वो क्या करेगी, दोबारा उसके साथ निकाह कर सकता है, नया हकमैर, नया वलीमा, नया निकाह, नए गवाह। ठीक हो गया। अब ये प्रोसीजर जब जैसे ही 2 बार गुजर जाएगा और तीसरी बार अगर उसने बोल दिया तलाक, अब वो हो जाएगी उसके लिए हराम, और कभी उसके ऊपर ये हलाल नहीं हो सकती, सिर्फ एक सूरत में, और वो सूरत नेचुरल होगी, प्लान्ड नहीं। मिसाल के तौर पर, वो औरत अपनी जिंदगी में आगे गुजर गई, उसने जारी बात है जवान थी, उसने शादी की ऑफर आई, उसने किसी और बंदे से शादी कर ली। अब जिस जगह पर उसने शादी की थी, बच्चे भी हो गए, साल गुजर गया, 2 साल गुजर गए, 5-6 साल गुजर गए, उस हस्बैंड की हो जाती है डेथ। अब वो दोबारा बेवा हो जाती है और वो इद्दत गुजार रही है, जो कि इद्दत है 4 महीने 10 दिन। अब वो इद्दत गुजारने के बाद जो उसका वो पति जिससे बाद में उसने शादी की है, दूसरा पति, उसने 4 महीने 10 दिन जो बेवा की इद्दत है गुजारने के बाद उस बंदे ने, या अगर तलाक हुई है तो 3 हैज सलासा कुरू गुजारने के बाद, अगर उस बंदे को गिल्ट फील होता है दोबारा कि यार चलो मैं अपनी बीवी के पास वापस जाऊं, तो अब वो उसके साथ निकाह कर सकता है। मुझे बताओ किस सूरत से ये इमोरल लगता है, इम्प्रैक्टिकल लगता है और इनह्यूमन लगता है, और हलाला वो जिसके ऊपर तानो तशनी किया जाता है, थूका जाता है, उस तरह लगता है। ये तो है ही नॉर्मल प्रोसीजर है जी। जी, ये तो आपकी मेरे ख्याल से बहुत लंबी जलेबी थी। खैर कोई बात नहीं। जी जी। अब आपको रसगुल्ला दूं? नहीं, जलेबी चलेगी, बहुत अच्छी। अब नहीं, अब मैंने रसगुल्ला देना है ना, क्योंकि मैं आप समझ रहा था कि आप अच्छे से समझेंगे। अब मैं आपको देने लगा हूं रसगुल्ला। अब मुझे ये बताइएगा, मैं समझ गया। आप सुनिए, आप मेरा नहीं जरा, इतनी देर नहीं से बोल रहे हैं, अब 2 नहीं मिनट। नहीं नहीं, जरा जरा 2 सर, मिनट जो अब नहीं सर देखिए, सर, आप इतनी देर से बोल रहे हैं, मैंने बीच में रोका आपको? तो मेरी बात सुने, अगर आपको जलेबी लग रही है तो मैं रसगुल्ला देता हूँ, या जलेबी अरे पसंद है, अरे देखिए 2 चीजें हैं। अरे चलिए आपसे एक सवाल अरे पूछता हूँ, एक सवाल पूछता हूँ ऑब्जेक्टिव, सुनिए तो सही। मुझे ये बताएं, अब उसके नहीं ऊपर नहीं उस उसके आगे ऊपर नहीं, उसके टॉपिक पे ऊपर नहीं जा रहा, टॉपिक पे नहीं जा रहा वैसे, ये मिठाई के बारे में। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको आपने जलेबी पसंद, इतना लंबा, अरे सुन, मैं सुनिए, दोबारा मौका आपने देता आपने हूँ, दोबारा मौका उसी के देता ऊपर हूँ। ये क्वेश्चन केपी, करना है, उसी के ऊपर दोबारा, जो आपने हाँ इतना जी, लंबा बोला। कीजिएगा कीजिएगा कीजिएगा, मगर सिर्फ एक बात, जो मुद्दा आपका आप ही रहेगा, सवाल आपका ही रहेगा, मुझे सिर्फ ये बता दें, आपको जलेबी पसंद है या नहीं? जी, जलेबी मैं नहीं खाता, मिठाई में नहीं बहुत कम खाते? खाता हूँ, जलेबी बिल्कुल पसंद नहीं। नहीं पसंद नहीं है, इसलिए कम खाते होंगे ना, ऐसे ही है ना। नहीं, खाता ही नहीं हूँ जलेबी बिल्कुल। जलेबी खाते नहीं, इसका मतलब है ये आपको पसंद नहीं आई। तो अब मैंने आपको देना रसगुल्ला, चाहे आप जितना मर्जी मना करें, ठीक है जी, सीधे हो जाए जरा। मुझे ये बताइएगा, ये न्योग जो है इसके बारे में आपकी क्या राय है जी? मेरा भी इस पर अध्ययन नहीं है, मैं अध्ययन करके आपको जवाब दे सकता ये मैं अभी आपको दिखा देता हूँ लाइव, मेरे साथ रहिएगा, ठीक है, आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपने कहा जलेबी, अगर आप कहते हैं आपको जलेबी हूँ। पसंद नहीं, है तो मैं अभी कभी रसगुल्ला ना निकालता। मैं ठीक है, आपसे नहीं पढ़ूंगा ना, मैं नहीं अपने गुरु से सर, पढ़ूंगा मैं आप जलेबी। नहीं पढ़े, क्यों नहीं पढ़ेंगे, आपको जलेबी पसंद नहीं, मैंने इसलिए पूछा था पसंद है या नहीं। अगर आप कहते पसंद है तो मैं हम रसगुल्ला ना निकालता, आपने कहा मुझे पसंद नहीं, अब आपने मैंने ये निकाला रसगुल्ला, और मैंने आपने आपको तो ये तो ये याद दोगली रखिएगा, बात कर दी। ये रसगुल्ला मैंने अरे आपको चबाने नहीं देना, पूरा गोल आपके गले में अरे फंसाना है अभी मैंने, ठीक है ना, ताकि आपको पता चले अरे कि रसगुल्ला जब अरे गले में सुनिए फंसता है तो होता क्या है। भैया, जरा मेरे साथ, सुनिए तो सही। सर सुन अरे सुना सुनिए तो सही। एक सर, मिनट बोलने तो दीजिए।
ओ देता हूँ ना आप इतनी देर से जी, बोले, एक मिनट, और देता हूँ ना मैं ये कह रहा हूँ। जी। जी, अरे देता आपने तो हो, हो देता हूँ, क्या हो गया, टेंशन किस चीज की है? अरे सुनिए तो सही, सिर्फ 1 मिनट। अरे सुनिए तो, अरे अच्छा यार, ये मुझे बताइएगा, ये आपके बोलूँ क्या? सामने है। 1 मिनट, मैं सिर्फ 1 मैं मिनट मैं बोलूँगा पहले। मैं एक 1 मिनट बता देता बोलने हूँ, देंगे एक तो एक होगी बात। अच्छा अच्छा, यार पहले एक चीज ले लें, मैं आपको रसगुल्ला देने लगा था। आपका, या तो आप मुझे कह देते आपको जलेबी पसंद है, कसम से मैं रसगुल्ला ना देखिए निकालता। अब देखिए मैंने सुनिए, रसगुल्ले निकाल के आपने रेडी कर लिए सुनिए हैं बड़े कुछ बड़े। तो ठीक है, अरे सुनिए तो सही, एक इस स्क्रीन के ऊपर आपने जरा इतनी लंबी, देखिएगा, ये जरा स्क्रीन पर देखिएगा, ऋग्वेद का मंडल 10 है, सूक्त 85 है और मंत्रा है 45। ठीक है, स्वामी ब्रह्म मुनि ये आपके सामने एक भावार्थ लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि जो वर होता है उसको चाहिए कि वधु की ठुकाई 10 बार करे और 10 पुत्र जो हैं उनको उत्पन्न करे, उससे अधिक नहीं करने हैं, यानी 10, मिनिमम 10 करने हैं। ठीक है, तब वह 10 बार गर्भधान करे, 10 बार गर्भधान करे। सवाल पूछा गया, सवाल ये पूछा गया कि अगर औरत को मर्द 10 बार गर्भवती नहीं कर सकता तो ऐसी सूरत में क्या किया जाएगा? तो उन्होंने कहा कि नियोग भी करना पड़ेगा ना, नियोग भी, तब नियोग करके भी आपको ये 10 बच्चे उत्पन्न करने पड़ेंगे। अब मैं आपसे ना 3-4 सवाल ये पूछना चाहता हूं, ये देखिएगा जरा, और ऋग्वेद को कोट करके उसका भाष्य लिखा है स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा। वो नीचे देखिएगा, वो कहते हैं 11वां पुरुष तक, यानी 11वें पुरुष तक स्त्री नियोग कर सकती है, 11 पुरुषों तक स्त्री नियोग कर सकती है, और पुरुष भी 11 नियोग कर सकता है। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि एक मर्द जो है उसको हलाले पर इतनी आपत्ति हो रही है, तो 11 बंदों के सामने नियोग करना पड़ेगा। केपी साहब, इसका क्या करना है? और बच्चे भी निकालने हैं, बच्चे के बगैर चारा भी कोई नहीं, क्योंकि नियोग होना ही बच्चे के लिए है, ऐसे कहते हैं ये लोग, संतान उत्पत्ति के लिए। अब जी, रसगुल्ले का मजा जी आया? बोलने देंगे जी, जी बोलने देंगे। हाँ, हाँ, मजा आया जी, रसगुल्ले का कि नहीं? अब सुनिए तो सही, जवाब तो लीजिए नहीं, थोड़ी मुझे बता, देर। आपने मुझे कहा जलेबी मुझे खिलाई, रसगुल्ले का भी तो बताया ना। जलेबी का तो मुझे पता चल गया आपको पसंद नहीं आई, रसगुल्ला आया पसंद अरे के नहीं? रुकिए तो सही, अभी देखेंगे रसगुल्ला अच्छा, किसके पास नहीं जाएगा। तो मुझे बताइए कि मजा आया कि नहीं आया, ये बता कर आगे चलिए ना, जैसे जलेबी का बताया था, अभी रसगुल्ले का आया? मजा आगे आएगा, टेंशन मत लीजिए। आएगा। कहता आ गया। आएगा। ठीक है, अच्छा, रसगुल्ले का मजा आ गया इसे। जी सॉरी जी, केपी भाई, वेलकम। जी, सबसे पहली बात तो मेरा इस पर अभी अध्ययन नहीं है, मैं अध्ययन करके आपसे इस पर डिबेट आप बात करने आऊंगा, टेंशन लेती है। हाँ और हाँ, दूसरी बात ये होती है कि कर सकता है और करेगा ही, इसमें अंतर होता है। ठीक है ना? उसकी इच्छा है वो कर सकता है, और वो उस पर करना है, ये बहुत, इसमें बहुत बड़ा अंतर होता है, इसे याद रखिए। ठीक है ना? अब अच्छा, आपने पीछे अभी हलाले पर इतनी बड़ी लंबी चौड़ी दी, उस पर मैं आर्ग्यूमेंट देना चाहता, लेकिन आपने उसे भटका दिया, क्योंकि आप अब इतनी लंबी सुनी, इतनी लंबी 10 खोला सुनी, सुनते गए उनका दिमाग खत्म हो गया, लेकिन काउंटर आर्गुमेंट आपने लिया नहीं कुछ भी, ताकि हम्म, आपकी होना चौड़ी ना काउंटर हो आर्गुमेंट, जाए कुछ। वाह, वाह जी वाह। अच्छा, मैं बात कर लूं, आपकी बात हो गई मुकम्मल? जी हो गई बस। जी केपी भाई देखें, आपने कहा मैंने इस पर अभी अध्ययन नहीं किया, तो फिर बक बक भी ना करें, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये इस पे कोई क्रोध ना रखिएगा, इस पे परेशान भी मत होइएगा। जब किसी बंदे का किसी विषय के ऊपर अध्ययन नहीं होता ना, तो वो बक बक भी नहीं करता, उसे गपौड़ी और पाखंडी बोला जाता है। अगर आप कहेंगे तो मैं आपको उसका प्रमाण भी दिखा दूंगा, ठीक है ना, मनुस्मृति के अध्यारा लिखा मैंने हुआ है। हाँ, तो जरा मैंने तो रुकिएगा बोला ना, ही फिर नहीं। फिर देखें आप। हाँ, आपने नहीं उस पर बोला है, आपने बाद में कहा है ये कहाँ लिखा हुआ है कि जबरदस्ती, अभी उसका प्रमाण दिखाने लगा हूं, अभी नहीं, दिखाने लगा हूं कि करना ही करना है। मैंने ये नहीं आपने कहा। आपने बोला है कि ये कहाँ, झूठ ना बोलिएगा, मैं लाइव चला दूंगा, आपने मैं केपी भाई बोला है कि मैंने ये कहाँ लिखा बिल्कुल है कि दिखाइए, करना मैंने ये ही नहीं करना कहा है? है। आपने कहा विकल्प है, ये नहीं लिखा कि करना ही करना है, यही बोला ना आपने? जी जी जी। यही, हाँ तो बस ठीक है ना, यही तो मैं कह रहा हूं, अभी इसका प्रमाण दिखाऊंगा आपको, और आपसे ही पूछवाऊंगा, देख लेना आप, आपसे ही पूछवाऊंगा, आपको हो गया हाँ सही है, इसमें क्या मसला है, खुद बोलोगे।
तो सबसे पहले ये याद रखना चाहिए कि जो हलाला के ऊपर आपने बात की थी, कोई एक चीज उसके ऊपर आपने ऑब्जेक्शनेबल पेश की, मेरी एक्सप्लेनेशन के बाद नहीं कर पाए। आपने सुनी? उसकी वजह पता क्या है? आपने सुनी? उसकी वजह, मुझे आपने एक सुनी ही मिनट, नहीं? ओहो, तो आप, ये आपको दोबारा मौका दिया था, उस पर बोल देते। मैंने तो आपसे, एक मिनट रुकिएगा कहाँ दर्शकों, दिया है क्या आपने? मैंने, अभी सुनिए, रुकिए दूसरी रुकिए, मेरे स्ट्रीम साथ मेरे देखने के साथ आपने मेरे मौका साथ ही मेरे दिए साथ ज्यादती ना हैं। करें, मेरे साथ ज्यादती ना करें। एक मिनट रुकिए जरा। दर्शकों, क्या मैंने बोलने से पहले केपी भाई से नहीं पूछा कि आपकी बात खत्म हो गई है? अगर ये चाहते थे कि हलाले की उस एक्सप्लेनेशन के ऊपर या उस पूरी की पूरी मेरे जो आंसर था, आर्गुमेंट था, उसके ऊपर इनको कोई ऑब्जेक्शन होता, इनको मैंने टाइम दिया था बोले। मैंने इनसे पूछा कि आपने बोल मैं लिया, तो इन्होंने कहा मैंने बोल लिया जी, आप बोलें। तो आप फिर मुझे बोलने दें, मैं अरे अब फिर मैंने मुझे उस पर बोलने नहीं दें। बोला था, मैंने कहा था उससे पहले आपने पूछने बोलने का मौका नहीं दिया था। ओहो, तो फिर अभी तो दे दिया था ना, तो उससे आप बोल पहले। लेते। आपकी तरफ से शोर आ रहा है, शोर आ रहा है केपी भाई। केपी भाई, मैं माइक म्यूट कर रहा हूँ, माइक म्यूट कर रहा हूँ, किसी साइड पे चले जाएं, आपके पीछे से शोर आ रहा है, शायद आपके भाई, आपके अब्बू या कोई भी हैं, या टीवी चल रहा है, मुझे नहीं पता, आपके पीछे शोर आ रहा है। वो भाई, अगर पहले मौका नहीं दिया तो उस वक्त तो आपको जलेबी पसंद नहीं आई थी, तो रसगुल्ला आपके मुंह में डालना जरूरी था, क्योंकि घर आए मेहमान को हम खाली हाथों नहीं ना भेजेंगे, ना खाली पेट भेजेंगे, ना खाली मुंह भेजेंगे, ना मोरी उसकी खाली छोड़ेंगे। ठीक है ना जी? तो ये तो हमारी रीत रिवाज है ना, हमारा जनाब, ये पूरे का पूरा परंपरा है। हाँ, परम्पा परंपरा, तो हम उस परंपरा को तो नहीं ना छोड़ सकते। ये खाली मुंह आपको भेजें, मीठा तो करवाएंगे। अच्छा, तो मैंने इनको कहा केपी भाई आपने बोल लिया, मैं बोल लूं? उन्होंने कहा जी मैंने बोल लिया है, अब आप बोल लें। यार, ये कह सकते थे कि मुझे आपकी एक्सप्लेनेशन के ऊपर कोई ऑब्जेक्शन है, कोई क्रिटिसिज्म करना है, मैं करना चाहता हूं, दोबारा दूंगा मौका, आगे दोबारा कीजिएगा। ठीक है ना? अभी सुन लें। तो सबसे पहले ये याद रखें कि जो एक समझदार बंदा होता है ना, वो बंदा जिस विषय के ऊपर उसने अध्ययन नहीं किया होता, उसमें वो उंगली नहीं करता, क्योंकि उंगली मुड़ने का, टूट जाने का, और वापस जहां से निकली है वहां जाने का उसमें होता है, चांस होता है, तो इसलिए उसमें नहीं करनी चाहिए। अभी इन्होंने कर दी, ठीक है जी। मैं इनसे पूछने लगा हूं, ये देखें जी, ये कहते हैं कि करना जरूरी कोई नहीं, तो जरा चेक कर लें। ये ऋग्वेद आपके सामने जी, ऋग्वेद का मंडल 10 है, सूक्त है 1, 8, 18 और मंत्र है 8। ठीक हो गया जी? मंडल 10, सूक्त 18 और मंत्र है 8। उसमें क्या लिखते हैं? आहा, आहा, कहते हैं जरूरी कोई नहीं। वो कहते हैं विधवा तू इस मरे हुए पति को की आशा छोड़ के, विधवा को कहा जा रहा है इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पति को प्राप्त हो, आदेश दिया जा रहा है। ए विधवा, ए विधवा, बताओ विधवा के पास विकल्प होता है? विधवा के पास विकल्प होता है, ऑप्शन होती है ना? कहा जा रहा है ए विधवा, तू इस मरे हुए पति की आशा छोड़ के बाकी पुरुषों में से जीते हुए दूसरे पति को प्राप्त हो, और इस बात का विचार और निश्चय रख कि जो तुम विधवा के पुण्य पानी ग्रहण करने वाले नियोक्त पति के संबंध के लिए नियोग होगा, तो ये जना हुआ बालक, यानी अगर नियोग से पैदा होने वाला बच्चा होगा, उसकी पूरी की पूरी अथॉरिटी दी जा रही है। तो कहते हैं जो तू, ये नीचे जो रेड हाईलाइट मैंने किया हुआ लाइन में, जो तू अपने लिए नियोग करेगी तो ये संतान तेरा होगा। तो ये यहां पर बयान किया जा रहा है कि विधवा को चाहिए कि वो पिछले पति को छोड़े, मरे हुए को छोड़े, और जनाब जीते हुए के साथ करे। ठीक है ना जी? अब ये देखना जरा, एक और प्रमाण देने लगा हूं कि ये विकल्प नहीं है, बल्कि अवश्य करना होगा। ये देखें जी, ये भी आपके सामने ऋग्वेद है, ऋग्वेद का मंडल यहां पर 11 लिखा हुआ है और सूक्त 10। ये सत्यार्थ प्रकाश चतुरथ समोल्लास का सफा 101 आपके सामने। ऊपर प्रश्न है, स्वामी दयानंद से पूछा जाता है नियोग मरे पीछे ही होता है व जीते पति के भी, यानी मरे हुए विधवा करेगी या जीती भी करेगी? तो उत्तर देते हैं जीते भी होता है।
यानी अगर पति जीवित भी हो, विधवा ना हो, महिला वधू, तब भी हो सकता है। और ऋग्वेद का प्रमाण देकर नीचे कहते हैं जब पति संतान उत्पत्ति में असमर्थ होवे तब अपनी स्त्री को आज्ञा देवे कि चल, आज्ञा देवे कि ओ सौभाग्य सौभाग्य की इच्छा करने हारी स्त्री, तू मुझसे दूसरे पति की इच्छा कर, क्योंकि अब मुझसे संतान उत्पत्ति की आशा मत कर, मैं हो चुका हूं नपुंसक। ये बोला जा रहा है वेद के अंदर कि अगर पति नपुंसक हो जाए तो औरत को नियोग करना ही करना है, क्योंकि संतान उत्पत्ति। मेरा सवाल ये है, ये अडॉप्शन, ऑर्फन एज, ये जनाब सैरोगेसी, ये ट्यूब बेबी, ये सारी चीजें तो अब आई हैं। तो अगर नियोग विकल्प था तो ये इतनी बड़ी संतान निकली कैसे है? ठीक है जी, केवी भाई आपका माइक म्यूट है, तो आप अगर हलाला के इशू पर भी कोई बात करना चाहते तो जरूर कीजिएगा जी। जी जी, मैं आपको वापस आना चाहूंगा आपसे वार्तालाप करने से, टेंशन। क्या हुआ? आपकी आवाज ठीक नहीं आ रही, माइक पास करें। हेलो जी जी भाई, मैं कह रहा हूँ आप, मैं वापस आकर आपको टेंशन न लीजिए कि फिर कभी आप रखेंगे तो मैं आपको वापस आकर इसका उत्तर दूंगा, टेंशन मत लीजिए, इसका पूर्ण उत्तर आपको मिलेगा। आप कह रहे हैं कि आप बाद में आके उत्तर देंगे मुझे? क्योंकि मेरा अध्ययन नहीं है ना, अभी आपने जो बोल दिया वो मेरे चले कान ठीक में है। आ गया, अब तो ये ऐसा थोड़ी सा होता है। चले फिर मनुस्मृति भी जाते जाते सुन जाए, ताकि एक ही बार अध्ययन कीजिएगा। ठीक है जी, ये मनुस्मृति आप ले लें, उसमें भी लिखा हुआ है, सफा 101 के ऊपर स्वामी दयानंद ने कोट किया। वो कहते हैं विवाहित स्त्री जो विवाहित पति धर्म के अर्थात प्रदेश, धर्म के अर्थ प्रदेश यानी धर्म के लिए, धर्म कमाने के लिए प्रदेश गया है तो 8 वर्ष विद्या यानी नॉलेज के लिए और कीर्ति कीर्ति के लिए गया है तो 6, और धन आदि कमाने यानी पैसे कमाने के लिए गया है तो 3 वर्ष तक बाट देखे यानी रास्ता देखे, उसकी इंतजार करे, उसका वेट करे। पश्चात अगर 3 प्रकार के पति, यानी एक है 8 वर्ष, एक है 6 वर्ष और एक है 3 वर्ष। अगर स्टूडेंट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ने के लिए बाहर गया है, अगर कोई बिजनेसमैन पढ़ने के लिए, काम करने के लिए गया है, इंडिया के कितने लोग हिंदू जॉब करने के लिए बाहर जा रहे हैं, तो मनुस्मृति का आदेश ये है कि वो चले जाएं, तो तूने उनका वेट करना है 8 वर्ष, 6 वर्ष, 3 वर्ष। उसके पश्चात येलो लाइनें जितनी है उसमें से तीसरी से पढ़ो, पश्चात नियोग करके संतान उत्पत्ति कर ले। जब ये चेक कीजिएगा, ये कितना बड़ा अनर्थ है, चेक करना। वो कहते हैं संतान उत्पत्ति कर ले, बंदा बाहर बैठा है, पीछे संतान उत्पत्ति कर ले। जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे। ओए होए होए होए, यहां यह भी नहीं लिखा कि संतान उत्पत्ति के बाद जो नियुक्त पति है उसको छोड़ देना है, बल्कि ये लिखा है कि डमाडम खपा खपत गपा गप चलता रहे जब तक विवाहित जो ओरिजिनल पति है, जो प्रदेश गया था बेचारा धर्म पढ़ने के लिए, विद्या सीखने के लिए या धन कमाने के लिए, वो जो बाहर गया था, जब विवाह, आखिरी येलो लाइन देखिएगा जो हाईलाइट रेड से किया, जब विवाहित पति आवे तब नियुक्त पति छूट जावे, उसको छोड़ देना चाहिए। अनर्थ होई गवा, अनर्थ होई गवा, ये विकल्प है क्या? खैर केपी भाई आप अध्ययन किए रहे हैं इसके ऊपर और जरूर इस पर देखिएगा। ठीक है केपी भाई, आपसे आज्ञा लेंगे हम। जी जी जी, बहुत अभी धन्यवाद। मेरा उस पर तो सुन लीजिए। हाँ हाँ हाँ, जरूर जरूर, ये अच्छा किया ना मुझे याद करवा दिया, देखें ऐसे करवा दिया करें। जी 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 जी। तो उस पर ये है मेरा कि जो आपने एक्सप्लेनेशन दी थी उसकी, कि जी। क्या किसी कुरान की आयत को किसी हदीस से काटा जा सकता है, मेरा ये प्रश्न है। हाँ देखें, काटा नहीं जा सकता, मगर ये फर्क आपने याद रखना है, एक्सप्लेनेशन के लिए हदीस होती है, दो चीजों में फर्क समझना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको प्रमाण भी दिखा देता हूं, ये देखिए जरा, एक प्रमाण ना आपको सनातन धर्म व्याकरण वगैरह, या सॉरी व्याकरण कह रहा हूं, शास्त्रों में अगर कोई चीज एक दूसरे से विरुद्ध होती है तो आपको पता है ना उसको कैसे समझते हैं, है ना? हाँ मैं दिखा भी देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर नहीं भी पता तो मैं अभी आपको दिखा दूंगा, ठीक है, परेशान नहीं होना।
ये देखें जरा, मैं आपको दिखा भी दूंगा ताकि सनातन